नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी में फिर से तेज़ी लौट आई। जैसा कि बात की जा रही थी कि बहुत बड़ा कोई वैसी निगेटिव न्यूज़ नहीं है, बहुत जल्द यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको हर रोज़ अपडेट देने की कोशिश कर रहा था। अभी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूएस की तरफ से बहुत ही बड़ा यहाँ पर डील हुआ है। क्या कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छी न्यूज़ है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। इससे एक वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो दबाकर लाइक करें। इतनी एनालिसिस करनी पड़ती है और आप लोगों को कुछ अगर कुछ गाइडलाइंस मिलती है, कुछ हेल्प मिलता है तो हमें एक मोटिवेशन के लिए लाइक कर सकते हैं यदि आपको अच्छी लगती हो। नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर दो, नो प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक दिन की गिरावट के बाद कल जो यहाँ पर लोअर सर्किट लगी थी, लगभग लोअर सर्किट लगी थी। आज फिर से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल नज़र आ रहा है और एट प्रेजेंट जो है लगभग यहाँ पर अपर सर्किट लगने ही वाली है। 25 रुपये 75 पैसे पर अपर सर्किट लगेगी और 25 रुपये 60 पैसे पर 4% से भी अधिक की तेज़ी एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत समय नहीं हुआ है, लगभग 2 घंटे का मार्केट ओपनिंग हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि मैं आपको कल भी बताया था कि बहुत वैसी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बहुत ज़्यादा RSI जो था काफ़ी अधिक हो गया था। एट प्रेजेंट यहाँ पर देख सकते हैं 73 पर RSI चल रहा है। उस समय 84-85 के आसपास था। कल का जो 27 रुपये 5 पैसे का हाई लगाया था उस समय 85 के आसपास RSI चल रहा था। थोड़ा बहुत यहाँ पर कूल ऑफ होता है। कोई भी स्टॉक के अंदर आप देख लो कि एक वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होता है, फिर करेक्शन होती है, कंसोलिडेशन होती है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी में इतना ज़बरदस्त इसके जो माहौल बना हुआ है, इस तरह से इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इस तरह से हर एक दिन अच्छी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके कारण कि सुजलॉन एनर्जी में बहुत हमें सच एक दिन केवल यहाँ पर स्टॉक के अंदर गिरावट आई। उसके बाद फिर से आज स्टॉक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। आज की देखिए, आज की यदि हम बात करें यहाँ पर तो पहला जो ओपनिंग हुई थी वह काफ़ी यहाँ पर शानदार रही। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, रेड कैंडल्स बन रही है, फिर से यहाँ पर ख़रीदारी हुई, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर से अब यहाँ पर ऊपर की ओर चल रही है 25 रुपये 55 पैसे पर। और ये चीज़ आप यहाँ पर देखें कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें मूवमेंट नज़र आ रहा है और हो सकता है काफ़ी यहाँ पर चांसेस है कि कुछ समय बाद अपर सर्किट लग जाए और पूरे दिन यहाँ पर फ्रीज भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन जो हमें बता रहा है काफ़ी अच्छा। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर तेज़ी आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का ये जो बॉटम था और जो अगला बॉटम बना है, ये वाला अगला बॉटम देख सकते हैं ऊपर है पिछले बॉटम से, मतलब कि हायर लोज बन रहा है और हायर हाइस तो बन ही रहा है। यहाँ पर देखिए हाई था, उसके बाद करेक्शन होने के बाद एक बॉटम लगा, उसके बाद जो अगला हाई बन रहा है इस लेवल पर बन रहा है। तो हायर हाइस एंड हायर लोज, तो ये जो प्राइस एक्शन होता है ये एक अप ट्रेंड को दर्शाता है और यहाँ पर वही होता हुआ नज़र आ रहा है। 25 रुपये 60 पैसे पर एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है। 15 पैसे दूर है यहाँ पर अपर सर्किट लगने से। एक बार यदि अपर सर्किट लग जाती है तो उसके बाद काफ़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जो सर्किट है वह कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर तेज़ी आ गई तो हर एक लोग जो है ऑर्डर डालते हैं बाइंग का। देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं एट प्रेजेंट यहाँ पर देख सकते हैं 1,62,92,000 लगभग 1,63 लाख के आसपास जो है बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं और सेलिंग ऑर्डर 141 करोड़ है। अभी कुछ समय पहले ही सेलिंग ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे कंपेयर टू बाइंग ऑर्डर्स। जिस तरह से यदि एक बार यहाँ पर माहौल बन जाता है और लगभग बन ही गया है, 4% से अधिक की तेज़ी आ गई है, तो अब लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि अब इसमें तेज़ी आएगी तो अब हर कोई जो है वह इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा जैसे कि इससे पहले भी एंट्री नहीं ले पा रहे थे, रोज़ के रोज़ अपर सर्किट लग रही थी, तो लोगों के मन में मलाल था कि हम एंट्री नहीं ले पाए। तो यहाँ पर ये जो अभी ओपन हुआ है, जो ट्रेड हो रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग जो है वह एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और अब यहाँ पर ऑर्डर्स लगते हुए नज़र आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूएस की तरफ से, जो बड़ी डील हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूएस एंड इंडिया ज्वाइन फोर्सेस टू लॉन्च रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही बड़ी है, कल की ही अपडेट है, वैसे पुरानी कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से जो बातें चल रही हैं। इन अ मूव टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको कि DOE, और इंडिया की जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, वो साथ में आए थे 29 अगस्त को और इंट्रोड्यूस किया था US इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्रोग्राम, जिसको कि हम RETAP कहते हैं। ये आगे भी RETAP रिपीट होगा, तो इसे आप समझ लें कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्रोग्राम कहा जाता है। ये वेडनेसडे को इसके बारे में जानकारी दी गई है। अकॉर्डिंग टू MNRE, RETAP एक्शन प्रोग्राम जो था रिन्यूएबल एनर्जी
टेक्नोलॉजी एक्शन प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 22 जून 2023 मीटिंग इन वाशिंगटन DC बिटवीन US एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US के प्रेसिडेंट के बीच में। ये 22 जून 2023 को ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि जो दोनों लीडर्स थे उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अपना कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे किस पर, ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है इन दोनों के बीच में उसको एक्सपेंड किया जाएगा। द लॉन्च वाज रैपिड ट्रांसलेशन ऑफ द लीडर्स विजन इनटू रियलिटी इट एडेड। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर देखिए US वर्ल्ड पावर है, उसके साथ में भारत ने जो समझौता किया उससे अब ग्रीन एनर्जी के अंदर, स्पेशली विंड एनर्जी के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। लीड बाय द US DOE डेप्टी सेक्रेटरी डेविड टर्क एंड MNRE सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह भल्ला, जो कि RETAP के बारे में जो कुछ बातें यहाँ पर बता रहे हैं। एक established a result oriented time bound platform with a keen focus on technology. Its prime objective is to propel the development and deployment of new and emerging renewable technologies. तो ये जो डील हुई है इसमें फोकस यही रहेगा कि किस तरह से अपने रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, किस तरह से बूस्टअप किया जाए। दोनों ही कंट्रियों के सहयोग से US की तरफ से नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भारत भी अपने ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। इन इट्स इनिशियल फेज RETAP इज सेट टू कंसंट्रेट ऑन ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन विंड एनर्जी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो शुरुआती फेज़ रहेगा RETP रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्रोग्राम में, वो कंसंट्रेट कहाँ पर करेगा। पहला तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन हाइड्रोजन, और उसके बाद हमारा आता है विंड एनर्जी। ठीक है, तो विंड एनर्जी को भी बहुत यहाँ से इस टेक्नोलॉजी से, इस कोलैबोरेशन से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और डेफिनेटली सुजलॉन एनर्जी तो कहीं भी पीछे नहीं रहने वाला है, क्योंकि मार्केट लीडर है, 35% मार्केट शेयर एक्वायर करता है। तो बिना इसके एफर्ट के जो 2030 या फिर 2070 का जो मिशन है वह संभव नहीं है। कोलैबोरेशन जो ब्लूप्रिंट है फॉर RETAP हैज़ बीन आउटलाइंड बाय द DOE और MNRE। DOE हो गया अमेरिका का और MNRE हो गया हमारे भारत का। इज़ गाइडेड बाई 5 ओवर एक्टिंग थीम्स। क्या थीम्स रहेगा, मतलब किस थीम्स के ऊपर RETAP यह काम करने वाली है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पायलटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, एडवांस ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इंक्यूबेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। ये सारी टर्म्स हैं, इस चीज़ के ऊपर विशेषकर काम किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये जो मीटिंग हुई है इसमें दोनों जो डेलीगेट्स थे उन्होंने अपने अपने टेक्नोलॉजीज़ को साझा किया है। क्या कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जैसे स्पिनिंग हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज, विंड एनर्जी, विंड जियोथर्मल एनर्जी, मेरीन रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह वगैरह। और DOE और MNRE उन्होंने अभी अपने RETAP को इन्हेंस करने के लिए कोलैबोरेशन करने की भी बात की है, जिसमें कि पोटेंशियली थ्रू द क्रिएशन ऑफ RETAP स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स रहेंगे, कोलैबोरेशन अमंग द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स के बीच में भी यहाँ पर कमेटी बनाकर सारा कुछ यहाँ पर सॉल्व आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। फाइनली मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुजलॉन एनर्जी में देखिए बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन 1-2 रुपये 2 रुपये की बनती हुई है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप 1-2 रुपये 3 रुपये के लिए ट्रेड करते तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एग्जिट एंट्री लेनी पड़ेगी। लेकिन आपका थोड़ा सा व्यू लंबा है तो फिलहाल आपको इस तरह की गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है। बस आप दबाकर इसमें बने रहें, बढ़िया रिटर्न आपको 6 महीने साल भर के अंदर अच्छा खासा रिटर्न कंपनी कमा कर दे देगी। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।